कैसे हुआ था धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। आइए सुनते हैं महाभारत की एक कथा। कुरु के वंश में आगे चलकर राजा प्रतीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र शांतनु थे। शांतनु की पहली पत्नी गंगा से देवव्रत यानी भीष्म हुए। भीष्म ने अपने पिता की दूसरी पत्नी सत्यवती के वचन अनुसार ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ले ली थी, इसलिए ये वंश आगे नहीं चला सके। भीष्म अंतिम कौरव थे। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद राजा बनाए गए, किंतु गंधर्वों के साथ युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। तब तक विचित्रवीर्य बालक ही थे। फिर भी भीष्म विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी राज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर का आयोजन हुआ। भीष्म ने स्वयंवर में जाकर अकेले ही वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर हस्तिनापुर ले आए थे। अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन महाराजा शाल्व को अर्पित कर चुकी है। इसको सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। लेकिन विचित्रवीर्य को दोनों से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई थी। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का निर्णय लिया गया। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पराशर ऋषि से उत्पन्न हुए पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। शांतनु से विवाह करने के पूर्व सत्यवती ने अपनी कुंवारी अवस्था में ऋषि पराशर के साथ रमण कर लिया था, जिससे उनको वेदव्यास नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था। सत्यवती अपने इसी पुत्र से अंबिका और अंबालिका के साथ संयोग करने को कहती है। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। कथा के अनुसार सत्यवती के पुत्र वेदव्यास माता की आज्ञा मानकर बोले, माता आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरें, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी यानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गई, पर अंबिका ने उनके तेज से डर के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि
अम्बालिका ने वेद व्यास जी को देखकर भय से पीली पड़ गई थी। वेद व्यास जी लौटकर अपनी माता से बोले, माता, अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, लेकिन नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। जबकि अम्बालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। यह जानकर माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेद व्यास जी के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेद व्यास जी के सामने भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेद व्यास जी के सामने से गुजरी। इस बार वेद व्यास जी ने माता सत्यवती के पास जाकर कहा, माता, इस दासी के गर्भ से वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेद व्यास जी तपस्या करने चले गए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अम्बालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेद व्यास की संतानें थी। क्या हुआ, अम्बा का राजा शाल्व ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली, हे आर्य, आप मुझे हरण करके लाए थे, अतः आप मुझसे विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अम्बा दुखी होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता ना करें, मैं आपका विवाह भीष्म के साथ करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा, किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुँचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसीलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। निराश होकर अम्बा ने आत्मदाह कर लिया। बाद में यही अम्बा शिखंडी के रूप में जन्मी और भीष्म से अपना बदला लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।